अपना टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब दो वाक्यों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना। उसमें अपन ने सबसे आपको यह भी बताया था कि स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक उसका प्रेडिकेट या फिनिट वर्ब होती है। कंपाउंड वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक क्लोजेज होते हैं, वाक्य या उपवाक्य होते हैं, और हिंदी में जिसको संयुक्त वाक्य कहते हैं, और वो अपने अर्थ के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं दोनों। और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो इसके बाद देखेंगे, जिसमें एक तो प्रधान वाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, वो अपने अर्थ के लिए पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर निर्भर करते हैं। तो अपन ने इस सिंपल में तो देख लिया था कि दो सिंपल सेंटेंस को एक सेंटेंस में किस तरह से सिंथेसिस करते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं। और उसमें आपको ये बताया था पार्टिसिपल का यूज करते हैं, इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, और उसमें सब्जेक्ट को साइड बाय साइड रखते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, एडजेक्टिव का भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये वाक्य है, आई मेट ए बॉय, ही वॉज ब्लाइंड। मैं एक लड़के से मिला और वो कैसा था, ब्लाइंड था। तो कैसे लड़के से मिला है तुम्हें, अंधे लड़के से। तो आई मेट ए ब्लाइंड बॉय, एक वाक्य बन गया ना। कैसे लड़के से, विशेषता ही तो बता रहे हैं। जैसे दूसरा वाक्य हो गया, आई मेट एन ओल्ड मैन, ही वॉज लेम। लेम का मतलब लंगड़ा, वो लंगड़ा था। तो कैसे बूढ़े व्यक्ति से मिले तुम्हें, लंगड़े बूढ़े। तो वो एडजेक्टिव हो गए। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस का तो ये हो गया। आज तुम्हें हेडिंग डाल लो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड का मतलब संयुक्त। तो इसमें लिखिए दो कंपाउंड सेंटेंसेस को, लिखिए इसमें हिंदी में, दो कंपाउंड सेंटेंस को, सॉरी ऐसे लिखो पहले, दो या दो से अधिक, पहले ऐसे लिखो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को दो या दो से अधिक सिंपल, यानी वाक्य वही है साधारण, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। इसके लिए अपन ने चार प्रकार के कंजंक्शन का मतलब संयोजक, जो दो वाक्य भी जोड़ सकते हैं, दो शब्दों को भी जोड़ सकते हैं, दो एडजेक्टिव को भी जोड़ सकते हैं। उसके लिए पहला है बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ने वाले। तो इसका अर्थ लिख लो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, और उसमें ये कंजंक्शन आते हैं। पहला ये लिखो बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ बताना या जोड़ने वाले। दूसरा है बाय यूजिंग अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का अर्थ होता है, इनको लिखते जाओ, अल्टरनेटिव का अर्थ होता है विकल्प बतलाने वाले। अल्टरनेट बताते ना कोई चीज का, कि भाई उसका क्या विकल्प होगा। एडवर्जेटिव का मतलब विरोधाभास। और इलेटिव का मतलब परिणाम या नतीजा। इस तरह से आपके जो दो साधारण वाक्य उनको जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपके सामने पहले ये कंजंक्शन रख दिए हैं, संयोजक या जो शब्द रख दिए हैं, कि इनके माध्यम से दो साधारण वाक्य को एक कंपाउंड सेंटेंस यानी एक संयुक्त वाक्य में बदल देते हैं, और इनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। तो इसमें चार प्रकार के कंजंक्शन बताए। क्यूमुलेटिव का मतलब जोड़ बताना, अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प बताना, एडवर्जेटिव का मतलब विरोधाभास यानी एक स्थिति के दूसरी स्थिति विपरीत हो, और इलेटिव का मतलब परिणाम बताना। अब पहले वाला देखते हैं, देखो, बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। मोहन इज ए टीचर
सोहन इज ए टीचर। एक वाक्य, आई रोट पोइम्स, आई रोट स्टोरीज। Hari is going on a tour. His friends are going on a tour। ये क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब जोड़ बताने वाले। और इसके अंतर्गत आपके सामने एंड है, बोथ एंड है, एज वेल एज है, जिसके बीच में ये साइफन का चिन्ह है। इसका मतलब ये दो शब्द हैं और नहीं तो एक शब्द है। अब इसमें ध्यान करना कि या तो दो अलग अलग कर्ता मिलेंगे या दो अलग अलग कर्म मिलेंगे। इस वाक्य का कर्ता कौन है? मोहन। इसका कौन है? इसका मतलब दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनको जोड़ना, एक सेंटेंस बनाना। सबसे पहले इसको एंड से जोड़ लेते हैं। मोहन एंड सोहन। अब वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी? क्रिया एक वचन रूप आएगा या बहुवचन आएगा? ध्यान करो, मोहन एंड सोहन बहुवचन, तो आर आ जाएगा, आर टीचर्स। इसी वाक्य को बोथ हैंड से जोड़ते, दो शब्द है बोथ हैंड, तो बोथ कहाँ लग जाता? शुरू में। बाकी वाक्य ऐसा कैसा? बोथ मोहन एंड सोहन आर टीचर्स। एंड तो एक शब्द है, बोथ हैंड दो है। इसी को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ते तो यहां तो आती नॉट ओनली, यहां शुरू में जैसे बोथ हैंड का प्रयोग किया ने तब, लेकिन वर्ब है। अब ये ध्यान रखना, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं तब वर्ब वाक्य में दूसरे कर्ता के अनुरूप आती है। जैसे बोथ और एंड से अगर दो अलग अलग कर्ता जोड़ोगे तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। प्लूरल का मतलब बहुवचन होगी। ध्यान रहे, एंड से, बोथ एंड से जब दो वाक्य जोड़ते हैं और उनमें कर्ता, दो कर्ता जोड़ रहे हैं, तो ध्यान रहे वर्ब है उसका कौन सा रूप आएगा? प्लूरल रूप आएगा, बहुवचन रूप। लेकिन अगर नॉट ओनली या बट आल्सो से जोड़ते हैं तो क्रिया दूसरे कर्ता के अनुसार आएगी, वो अभी आपको बताते हैं। और एज वेल एज से जोड़ रहे हैं तब प्रथम कर्ता के अनुसार। अगर ये चीज ध्यान नहीं रहे तो नोट कर लेना। इसमें देखिए, एक तो पोइम्स है और एक इसमें स्टोरीज है। इस बार ऑब्जेक्ट अलग अलग है। इसमें अलग अलग क्या थे? सब्जेक्ट। इसमें अलग अलग क्या है? ऑब्जेक्ट। अब मान लो इसको एंड से जोड़ना है तो आई रोट पोइम्स एंड दूसरी चीज क्या लिखी? स्टोरीज। इसी को बोथ हैंड से जोड़ते तो कैसे जोड़ते? आई रोट बोथ पोइम्स एंड स्टोरीज। बोथ यहां आ जाता, दो अलग अलग। इसी को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ते, आई रोट नॉट ओनली पोइम्स बट आल्सो स्टोरीज। ये ध्यान रहे कि अगर दो शब्दों से जोड़ रहे तो एक तो जिन दो चीजों को जोड़ रहे हैं, एक तो उनसे पहले और एक दोनों के बीच में, और अगर एक ही पर्टिकुलर शब्द से जोड़ रहे हैं तो वो दोनों के बीच में। जैसे पोइम्स एंड स्टोरीज को एक से जोड़ रहे हैं, किससे जोड़ रहे हो? एंड से, तब तो दोनों के बीच में। और बोथ एंड से जोड़ोगे तो दो अलग अलग चीजें, एक तो पोइम्स और एक स्टोरीज है, तो इससे पहले तो आ जाएगा बोथ और यहाँ आ जाएगा एंड। नॉट ओनली यहाँ आ जाएगा बट आल्सो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही एज वेल एज एक शब्द है, दो है, एक, तो ये एंड की जगह आ जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं। इसमें कर्ता कौन है और इसमें कौन है? हिज फ्रेंड्स है। इसमें हरि है, इसमें हिज फ्रेंड्स है। तो इसमें देखिए, ये बाबूजी को देखिए, फोन आ रहा है, किसका अटेंड कर लेना। इसमें देखना कि एक हरि है और एक हिज फ्रेंड्स है। अब ध्यान कर लेना, मैं बार बार एक चीज बता रहा हूं, वो गलती ना कर दें। अगर इसको एज वेल एज से जोड़ना है, एक ही शब्द है ना, हरि
as well as his friends is going on a tour। अगर इसको नॉट ओनली से जोड़, नॉट ओनली बट आल्सो से, नॉट ओनली हरी बट आल्सो his friends are going on a, ध्यान करना, अगर वाक्य को एज वेल एज से जोड़ेंगे तो क्रिया प्रथम कर्ता के अनुसार आएगी। प्रथम कर्ता कौन है? हरि। एक वचन है बहुवचन? एक वचन, इसलिए इसके साथ क्रिया का भी कौन सा रूप आया? एक वचन। और अगर नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ते हैं तो बट आल्सो के बाद में जो कर्ता है वो अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन आएगी, वो बहुवचन है तो बहुवचन आएगी। इसलिए देखना, बट आल्सो के बाद हिज फ्रेंड्स एक वचन है बहुवचन है? बहुवचन है, आर आ गया। और एज वेल एज से जोड़ा तब प्रथम कर्ता के अनुसार। प्रथम कर्ता कौन था? हरि। हरि के अनुसार है। इस तरह से पहले टाइप के अपन ने कंजंक्शन देखे क्यूमुलेटिव, और जिसमें अपन ने ये देखा कि दो अलग अलग कर्ता जोड़ सकते हैं, दो अलग अलग कर्म जोड़ सकते हैं, दो अलग अलग फ्रेज भी हो सकते हैं। फ्रेज का मतलब वाक्यांश भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज विशेष ध्यान रखनी है, जो कि मैं बार बार बताते आ रहा हूं कि दो अलग अलग कर्ता जोड़ रहे हो, एज वेल एज का प्रयोग करते हैं तब तो क्रिया का प्रथम कर्ता के अनुसार। देखिए एक ही वाक्य, अब तुम कहोगे कि हिज फ्रेंड्स तो बहुवचन है ना, और बहुवचन के साथ क्रिया का कौन सा रूप आता है? बहुवचन रूप। लेकिन एज वेल एज का नियम ये कहता है कि प्रथम कर्ता के अनुसार वर्ब का यूज करना है। तो हरी एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज आएगा यहाँ पर। और नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करते हो तब नियम ये कहता है कि बट आल्सो के बाद कर्ता किस रूप में है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब का सिंगुलर रूप, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल। तो एक ही वाक्य है, इसमें तो इज आया है, इसमें आ रहा है। इसका नियम आपके सामने क्लियर कर दिया है, क्योंकि एज वेल एज के अनुसार प्रथम कर्ता के अनुरूप वर्ब सहमत होती है, और नॉट ओनली बट आल्सो में बट आल्सो के बाद यानी जो दूसरे नंबर पे जो कर्ता दिया उसके अनुरूप। तो एक ही वाक्य, इसमें इज आया और इसमें आ रहा है। इस तरह से ये पहला रूप अपन ने कौन सा देखा? क्यूमुलेटिव, यानी जोड़ बताने वाले, जो दो चीजों को जोड़ते हैं, जिसमें हो सकता है दो सब्जेक्ट हो सकता है दो ऑब्जेक्ट हो सकता है दो अलग अलग वाक्यांश हो। अब आते हैं अपने दूसरे नंबर पे, अल्टरनेटिव का मतलब परिणाम बताने वाला, और सॉरी विकल्प बताने वाला। अल्टरनेट होता ना, अल्टरनेट का मतलब क्या कहते हैं? विकल्प बताने वाला। अब विकल्प या तो दो में से एक चीज होती है और या दोनों ही नहीं होते, वो होते हैं विकल्प वाले। जैसे वाक्य लिखते हैं, कोटा इज नॉट कैपिटल ऑफ राजस्थान। दूसरा वाक्य है, जोधपुर इज नॉट कैपिटल का मतलब होता है राजधानी ऑफ राजस्थान। दोनों ही विकल्प नहीं दे रहा है। और इस तरह का वाक्य जिसमें दोनों ही विकल्प नहीं दे रहा है, नाइदर नोर का प्रयोग करना, ध्यान रहे, या नोर का। नाइदर नोर का मतलब न तो और न ही, ध्यान रहे। नाइदर नोर का मतलब होता है न तो और न ही, और आइदर और का मतलब या तो या, यानी दो में से एक विकल्प या दोनों ही विकल्प नहीं। अब इसमें दोनों में नेगेटिव है तो नाइदर नोर का ही प्रयोग करेंगे। इसमें हो जाएगा, दो है ना अलग अलग करता है, एक कोटा है दूसरा जयपुर, तो नाइदर कोटा नोर जोधपुर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान। वही ध्यान रखना, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं तो क्रिया किसके अनुरूप आती है? बट आल्सो के बाद वाले कर्ता के अनुरूप। वैसे ही आइदर और नाइदर नोर का प्रयोग करोगे तो और या नोर के बाद में जो कर्ता होगा
उसके अनुरूप आएगी, पहले कर्ता के अनुरूप नहीं आएगी। इसमें नोर अकेला भी यूज कर सकते हो। क्या होगा? कोटा नोर जोधपुर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब दूसरा देखते हैं, यू में गो बाय बस, दूसरा है यू में गो बाय ट्रेन। अब विकल्प दे रहा आपको, इसमें तो नोट था, दोनों ही विकल्प नहीं है। जब दोनों ही विकल्प नहीं है तो आप किसका यूज करोगे? नाइदर नोर का। और जब दो में से एक विकल्प है तो या तो आइदर और का करो या अकेले और का करो। करता एक है या अलग अलग इन दोनों में? यू मे गो बाय बस, यू मे गो बाय ट्रेन, एक है कि अलग अलग है? एक है। यू मे गो आइदर बाय बस और ट्रेन, हो गया। दो में से एक विकल्प, यानी या तो आप बस के द्वारा जा सकते हो या ट्रेन के द्वारा, और अकेला और भी इसमें हो सकता है। एक ही बात है, अकेला और करोगे तो यू मे गो बाय बस और ट्रेन या बाय ट्रेन। इस तरह से ये दूसरा है, ये विकल्प बतलाने वाला। पहला अपन ने देखा क्यूमुलेटिव का मतलब जोड़ बताने वाला, दो चीजों को जोड़ रहे हैं। दूसरा क्या बताया? विकल्प, यानी दो में से या तो एक चॉइस है आपके पास या दोनों ही चॉइस नहीं है। जैसे कोई कहता है स्टार्ट नाउ यू विल गेट लेट, स्टार्ट नाउ यू विल गेट लेट, यानी अभी रवाना हो अन्यथा तुम्हें देरी हो जाएगी। तो उसमें अन्यथा के अर्थ में आता है अदरवाइज। स्टार्ट नाउ अदरवाइज विकल्प नहीं दे रहा क्या? या तो अब रवाना हो जाओ अन्यथा तुम्हें देरी हो जाएगी। अब यही वाक्य है कि हरी इज गोइंग ऑन ए टूर, हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन ए टूर। यहां तो अपन ने इसको किस में जोड़ा? कंपाउंड में। लेकिन अगर यही वाक्य सिंपल की तरफ होता तो बिसाइड्स हरी, हरी के अलावा हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन ए टूर, तब अपन किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, बिसाइड्स होते। तो एक प्रकार के देखे, दो प्रकार के देखे। तीसरे प्रकार के हैं एडवर्जेटिव, यानी विपरीत स्थिति, एक दूसरे की विपरीत स्थिति। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। अब विपरीत स्थिति होगी, भाई कठिन मेहनत की और फेल हो गया, तो विपरीत स्थिति के लिए बट है, येट है, ज्यादा बेहतर तो ये रहते हैं। ही वर्कड हार्ड, येट ही फेल्ड, उसने कठिन मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया, या बट भी कर सकते हो। इसी वाक्य को अगर अपन सिंपल की तरफ लेके जाए, यानी यही दो वाक्य हैं और कहें सिंपल की तरफ जो लेके जाओ तो आएगा इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड, तब बन गया सिंपल सेंटेंस दो को जोड़ के। और अब बना है कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें क्या हुआ कि ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, उसने कठिन मेहनत की फिर भी वो फेल हुआ। या दूसरा ये दे सकते हैं कि he started on time, he started on time, he missed the bus, तो समय पे रवाना हुआ फिर भी उसने बस चूक गया। तो हाउ एवर भी कर सकते हैं, जैसे he started on time, he missed the bus या ट्रेन। तो इसमें हाउ एवर का प्रयोग कर सकते हैं। ही स्टार्टेड ऑन टाइम, हाउ एवर ही मिस्ड द बस। हाउ एवर का मतलब फिर भी, येट भी हो सकता है और बट भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में एक स्थिति के दूसरी स्थिति क्या होती है? विपरीत होती है, तब ये शब्द काम में लेते हैं। ध्यान रहे,
दो चीजों को जोड़ रहे हैं तब ये वर्ड्स काम में लेते हैं कंजंक्शन। विकल्प बताते दो में से एक या दोनों ही नहीं, तब ये कंजंक्शन काम में लेते हैं। और विरोधाभास स्थिति है, एक दूसरे के विपरीत स्थिति है। जैसे तुम कहते भाई मैंने तो बहुत मेहनत की लेकिन मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो उसमें कौन से हो जाएंगे? एडवर्जेटिव। उसके बाद अगले हैं बाय यूजिंग इलेटिव का मतलब होता परिणाम बताने वाले। जैसे नतीजा या परिणाम अपन ने उधर भी तो देखा था, टू इन्फिनिटी वाला था। ही वर्क हार्ड, he wanted to get top marks, या he went to Jaipur, he wanted buy some books। जयपुर गया, क्यों गया है? कुछ किताबें खरीदने के लिए। तो उधर तो अपन किसका यूज कर रहे थे? टू का इन्फिनिटिव। ही वेंट टू जयपुर टू बाय सम बुक्स। यहां पर सो देयरफॉर का मतलब इसलिए होता है, सो का मतलब भी इसलिए होता है। तो ही वेंट टू जयपुर देयरफॉर टू बाय सम बुक्स, यानी कुछ किताबें वहां वो खरीद सके। इस तरह से आपके सामने ये चारों टाइप के जो विरोधाभासी टाइप है, इलेटिव वाले वाक्य हैं। जैसे मान लो ही हैड नो मनी, ही हैड नो मनी, he left his studies। परिणाम नहीं बता रहा है क्या? पढ़ाई क्यों छोड़ी उसने? क्योंकि उसके पास क्या नहीं था? धन नहीं था, है ना। तो इसका हो जाएगा he had no money so he left his studies। he had no money so he left his studies। भाई कारण परिणाम बता रहा है कि इसके कारण या इस परिणाम की वजह से। तो चार प्रकार के कंजंक्शन इसमें देखने हैं आपको। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है। उधर तो आपको पार्टिसिपल और वो बताए थे, इसमें पहले क्यूमुलेटिव है जिसमें दो अलग अलग कर्ता हो सकते हैं, दो वाक्य हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको जोड़ते हैं। आपको बता भी दिया किन किन का यूज करना है। दूसरे आपको बताया था अल्टरनेटिव, जिसमें विकल्प बताते हैं कि या तो ये या ये। जैसे आपको कई बार माता पिता कहते हैं या तो ये ड्रेस खरीद ले या ये ड्रेस, या तो नीली वाली खरीद ले या रेड वाली। तो दो में से एक विकल्प, और दोनों ही नहीं है तो नाइदर नोर का प्रयोग कर लेते हैं। तीसरा विपरीत स्थिति बताते हैं, तुम एक काम करते हो उसके दूसरी स्थिति बिल्कुल विपरीत है, तब तीसरे वाला होता है। मान लो ये वाक्य हो गया कि वो बीमार है और वो स्कूल गया, ही इज इल ही वेंट टू स्कूल। बीमार है फिर भी स्कूल गया है, तो विपरीत स्थिति है, उसमें एडवर्जेटिव हो जाएगा। और ये जो 4 नंबर पे है जो परिणाम बताता है, कोई भी चीज़ है उसका जो रिजल्ट बताता है। इस तरह से आपके सामने ये तो 4 टाइप के क्या रखे हैं, जो कंजंक्शन रखे हैं। कौन से वाक्यों को? 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कैसा वाक्य बनाना है? कंपाउंड। और जिसमें कौन से कंजंक्शन यूज करने हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं, इनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोला जाता है। और उसमें विशेष तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि किस टाइप के जो कंजंक्शन है उसमें वर्ब का ध्यान जरूर रखना है। कुछ में जैसे आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट आल्सो, इन तीनों में जो वर्ब है, अगर 2 अलग अलग कर्ता है आपके पास तो तीनों में जो वर्ब है वो दूसरे कर्ता के अनुरूप आएगी। ध्यान रहे, बोथ एंड और एंड से जोड़ रहे तो हमेशा 2 कर्ता की बात कर रहा हूं तो क्रिया का बहुवचन रूप आएगा। एज वेल एज से तब प्रथम कर्ता के अनुरूप वर्ब आती है। ये कंपटीशन में भी इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी दूसरी जो सिंथेसिस की जो दूसरा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।